नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 3 जून 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। सफलता की खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, इसलिए आपको ज़ोर शोर से मेहनत करनी है, सफलता आपके पास खुद आएगी। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ से किन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 पूर्णानंद साहू, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर आनंद सिंह, ऑप्शन नंबर 3 राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्णानंद साहू। यानी छत्तीसगढ़ से मरणोपरांत शौर्य चक्र से किसे सम्मानित किया गया है, तो पूर्णानंद साहू जी को सम्मानित किया गया है। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा शौर्य चक्र। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स, शौर्य चक्र यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह सम्मान सैनिक और असैनिकों को असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, छत्तीसगढ़ से किन्हें दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ से शहीद पूर्णानंद साहू जी को दिया गया है। तीसरा की पॉइंट, शहीद पूर्णानंद साहू जी को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। शहीद पूर्णानंद साहू जी ने 10 फरवरी 2020 को नक्सली हमले में अपनी वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, इसलिए शहीद पूर्णानंद साहू जी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो शौर्य चक्र से क्या क्या की पॉइंट्स आप याद रखेंगे। पहला की पॉइंट्स, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह सैनिक और असैनिक सेवाओं में दिया जाता है। दूसरा की पॉइंट, छत्तीसगढ़ से किन्हें दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ शहीद पूर्णानंद साहू जी को दिया गया है। तीसरा की पॉइंट्स, क्यों दिया गया है, तो इन्होंने 10 फरवरी 2020 को नक्सली हमले में अपनी वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चौथा की पॉइंट्स, किसके द्वारा दिया गया है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया है। साथियों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण सम्मान हैं, उन सम्मान से संबंधित प्रश्न हैं, उनको भी हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह आदिवासी व पिछड़ा वर्ग के जातियों के उत्थान के लिए दिया जाता है। दूसरा, गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह सम्मान साहसिक कार्य एवं खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा, यति यतनलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यति यतनलाल सम्मान अहिंसा और गौ रक्षा के संबंध में दिया जाता है। चौथा, मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह महिलाओं के उत्थान के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। पांचवा, गुरु घासीदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में दिया जाता है। छठवां, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह सम्मान सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों, अभी हाल ही में कुछ चर्चित पुरस्कार दिए गए थे, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, गॉड ऑफ ऑनर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो गॉड ऑफ ऑनर 2022 से श्रीमती अनिला भेड़िया जी को सम्मानित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र में इलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर होगा डिजिटल गवर्नेंस के लिए सम्मानित किया गया है। तीसरा, पितृशक्ति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो पितृशक्ति सम्मान से डॉक्टर आनंद सिंह को सम्मानित किया गया है। चौथा, 80वें स्कॉच अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो एनएमडीसी को सम्मानित किया गया है। पांचवा, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो भूलन द मैच को दिया गया है। छठवां, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो श्रीमती किरणमयी नायक जी को सम्मानित किया गया है। साथियों, अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य दूध उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 15वें, ऑप्शन नंबर 2 16वें, ऑप्शन नंबर 3 17वें, ऑप्शन नंबर 4 18वें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 18वें। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा दूध उत्पादन रिपोर्ट। सबसे पहला की पॉइंट्स, दूध उत्पादन रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रथम स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और यहीं अगर छत्तीसगढ़ का स्थान के बारे में पूछा जाता है तो हमारा छत्तीसगढ़ 18वें स्थान पर है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के दूध उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार 2001 व 2 में 795,000 टन दूध का उत्पादन हुआ था, और यहीं अभी 2019 से 20 में देखें तो 1676,000 टन दूध का उत्पादन हुआ है, जो कि 20 वर्षों में दुगना से अधिक उत्पादन हुआ है। साथियों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बेरोजगारी दर रिपोर्ट मई 2022 में छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर कितना है? तो 0.7% है, जो देश में प्रथम स्थान पर है। यानी कि देश में सबसे कम बेरोजगार कहाँ हैं? तो वह हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। दूसरा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो छत्तीसगढ़ का 34वां स्थान है। तीसरा, छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क के क्षेत्र में वन संसाधन प्रमाण पत्र देने वाला कौन सा क्रम का राज्य है? तो यह दूसरे क्रम का राज्य है। चौथा, देश में सबसे ज़्यादा तंबाकू एडिक्ट बच्चे किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाते हैं। साथियों, अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज का आयोजन 2022 में कहाँ पर होगा? इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़। यानी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? तो यह हमारे छत्तीसगढ़ में होगा। साथियों, इस क्वेश्चन की हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज। ठीक है, तो इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स, इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 में आयोजन कहाँ होगा? तो यह हमारे छत्तीसगढ़ में होगा। दूसरा की पॉइंट्स, इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज का आयोजन कौन कराएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के द्वारा कराया जाएगा। तीसरा की पॉइंट्स, अभी हाल ही में क्या हुआ है? तो थॉमस कप के विजेताओं ने भूपेश बघेल जी को अपना हस्ताक्षर किया हुआ बैडमिंटन किट भेंट के रूप में प्रदान किया है। और साथ ही यह निर्णय लिया गया है कि इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की किस महिला ने जीत हासिल की है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आशा भगत, दूसरा ऑप्शन शालिनी खलको, तीसरा ऑप्शन आशा मेन, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। यानी नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 महिलाओं ने जीत हासिल की है। वे महिलाएं कौन कौन हैं? पहली आशा भगत, दूसरा शालिनी खलको, तीसरा आशा मिंज। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022। इस चैंपियनशिप में 3 लोगों ने जीत हासिल की है। पहली कौन है? आशा भगत। आशा भगत ने 18 किलो पावर लिफ्टिंग उठाकर विजेता रही। दूसरा कौन है? आशा मिंज, इन्होंने 72 केजी पावर लिफ्टिंग उठाकर विजेता रही। तीसरी कौन है? शालिनी खलको, जो 72 किलो डेड लिफ्टिंग उठाकर विजेता रही। साथियों, अभी कुछ खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे गए थे, जिन्हें आपको हल करना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रदेश में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हॉकी की एकेडमी कहाँ पर खोली गई है?
इसका आंसर होगा बिलासपुर जिला में। दूसरा, ग्रीस में आयोजित जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने जीत हासिल की है? तो ज्ञानेश्वरी यादव जी ने जीत हासिल की है। तीसरा, मलखंभ प्रतियोगिता 2022 में विजेता कौन था? तो शरद वारदा जी थे। चौथा, छत्तीसगढ़ में पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान कहाँ पर खोला गया है? तो यह जगदलपुर बिलासपुर में खोला गया है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।